देखिए कितना टाइम हो गया, थोड़ा आगे चल के देखें। सरदार जी, ये क्या ड्रामा है? ऐसे कब तक यहाँ वेट करते रहेंगे? तुम्हें पता भी है कि वो आ रहे या नहीं आ रहे? आप खुद ही देख लीजिए। एग्जीबिशन किस चीज की है? हैंडीक्राफ्ट, एंटीक हैंडीक्राफ्ट की है। दिल्ली जयपुर पता नहीं कहाँ कहाँ से आने वाले हैं हैंडीक्राफ्ट। चले चले, जल्दी चले। जल्दी क्यों? बंद होने वाली है। नहीं, अभी तो थोड़ी देर है। तो फिर अभी बंद हो जाएगी तो जाना जरूरी है। ओह नहीं, आज मेरे पास थोड़ा टाइम है ना, इसलिए निखिल को बोला मैंने। मुझे भी कल जाना था, वो स्वीटी आ गई तो मैं भी आज ही जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वो ना मम्मी जी का ब्लाउज दिया था सीने के लिए, बस देखना है कि वो हुआ है कि नहीं। ओ नहीं नहीं, लेट हो जाएंगे। क्यों? 5 मिनट का ही तो काम है। 5 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है। अब ना किधर भी नहीं रुकना है हमें, सीधा नेहरू रोज गार्डन जाके रुकना है बस। पर वो क्यों? 5 मिनट का ही तो काम है। पर वो चले गए तो? कौन चले गए? कोई नहीं, एग्जीबिशन वाले। क्यों, वो लोग 5 मिनट में भाग जाएंगे? अच्छा ठीक है, तुझे ब्लाउज ही देखना है ना, पर ज्यादा टाइम मत लगाना। हाँ ठीक है। अगर वो चले गए तो? कौन? कुछ नहीं, ये तो पागल है, दिमाग खराब है इसका। निखिल, तुम सच्ची सच्ची बताओ किसकी बात कर रहे हो? तुम दोनों सच बोलो, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो एग्जीबिशन में जा रहे हैं ना, रॉक गार्डन। सॉरी, रोज गार्डन। ठीक है, मुझे नहीं जाना। अब क्या हुआ? जब तक तुम दोनों सच नहीं बताओगे मुझे, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मैं पिछले 2 घंटे से यही सुन रहा हूँ। सरदार जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ हो क्या रहा है। उनका प्लान चेंज तो नहीं हो गया, या फिर ये तुम्हारा कोई नया प्लान नहीं है? नहीं नहीं जी, मेरा क्या प्लान होगा? अरे मैं तो नैना का प्लान फिल करने के लिए खड़ा हूँ यहाँ। ताकि तुम नैना को मेरी नजरों में नीचा दिखा सको, है ना? अरे नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। नहीं, मेरे पास वो आई थी, वो क्या नाम है उसका, हाँ स्वीटी, बिल्कुल आई थी जी। हाँ जी। तो फिर ये स्वीटी का प्लान है? हाँ जी, पर हो सकता है नैना ने बनाया हो। एक्चुअली ना, आज विक्रम सर को आना था नेहरू रोज गार्डन में। क्यों? वो क्या करेंगे वहाँ के? वो क्या है ना कि हम आज सरताज सर से मिले थे और उन्होंने बताया कि आज वहाँ विक्रम सर आने वाले हैं। फिर हमने सोचा था कि तू उनको फेस कर लेगी तो तू ये चैलेंज जीत जाएगी। फिर वो ना अपने दिल की बात कह देंगे तुझसे। ये क्या है स्वीटी? ये सब कुछ क्यों कर रही है तू? तेरे लिए और क्या। पर मैंने कुछ कहा है करने के लिए? नहीं, पर हमें लगा कि तुम्हारे प्यार को सक्सेसफुल करने के लिए ना हमने प्लानिंग की थी ऐसी। तू पागल हो गई है स्वीटी। और निखिल, तुम भी इस प्लानिंग के साथ तुम मेरा प्यार सक्सेसफुल करना चाहते हो? तुझे तो पता है ना स्वीटी, प्यार को अपने आप ही दिखाई देना चाहिए। और अगर मेरी किस्मत में प्यार होगा तो मुझे अपने आप मिल जाएगा। इसलिए तो मैंने चैलेंज लिया है। और अगर तुम दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए तो फिर? जो मेरी किस्मत में होगा स्वीटी, मुझे वही मिलेगा ना। और अगर मेरी किस्मत में प्यार नहीं है तो मुझे वो भी मंजूर है। और मैं ऐसे प्लानिंग करके अपने प्यार को हासिल नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी नैना। स्वीटी, आज अगर विक्रम सर मेरे सामने आ जाते तो वो मेरे बारे में क्या सोचते? मैं समझती हूँ, मुझे माफ कर दे प्लीज। स्वीटी, मैंने अपनी किस्मत को आखिरी चांस दिया है और जो भी मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और अब मैं वापस जा रही हूँ। अरे अब तो बहुत टाइम हो गया है, पता नहीं कहाँ रह गए वो। उनको तो अब तक आ जाना चाहिए था।
ये सब तुम्हारी गलती है। मुझे पहले से ही पता था नैना ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने हमेशा नैना पे विश्वास किया है और उसने मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ा है। और आज ना वो विश्वास और भी पक्का हो गया है। आओ बैठो। चलो ड्राइवर। क्या हुआ नैना पुत्र? नींद नहीं आ रही है तुझे अभी तक? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। अरे सो जाओ भाई, सो जाओ अब। गुलाटी जी, मैं तो कहती हूँ ना कि हम लोग शीतला माता के मंदिर जाकर माथा टेक कर आ जाते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बात तो सही है आपकी। नैना पुत्र, तुम चलोगी हमारे साथ? चलूंगी। चलो किरण जी, अब सो जाओ। सो जाती हूँ। माता रानी का नाम लो बेटा, सो जाओ। जय माता की, सुख रखो माता रानी। मम्मी जी और पापा जी को मैंने कुछ नहीं बताया दिल्ली के बारे में। क्या हुआ मम्मी जी, सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही है? विक्रम, तुम इस वक्त यहाँ? पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इतनी रात तक जगी हुई हो? ऐसा रोज ही होता है साहब जी। ये तो रात भर ऐसी ही बैठी बैठी जब करती हुई सारी रात निकालती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है विक्रम, बस कई बार ना पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो सोने ही नहीं देती हैं, और साथ में कभी कभी तुम बच्चों की भी फिक्र हो जाती है। अब मेरी फिक्र मत किया करिए। ये दवाइयाँ वक्त पर ले रही हैं या नहीं? हाँ जी बिल्कुल। तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी दवाइयाँ वक्त पर ले लेती हूँ। थोड़ा लेट जाया करो, आपको आराम मिल जाएगा। ऐसे बैठ बैठ कर आप बीमार पड़ जाओगी। मेरी छोड़ो, मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ, पर तुम बताओ, इतना वक्त हो गया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो बस 24 घंटे अब यही रहना है अपने रूम में। शुक्र है तुम्हें भी आराम करने का वक्त मिल गया। मम्मी प्लीज आप जाकर सो जाइए। ठीक है। बल्ली, अगले 24 घंटे में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल, कोई भी नहीं। नेक्स्ट 24 घंटे के लिए ना ही हम एक दूसरे से मिलेंगे, ना ही एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे। अगर हम इस डिसीजन के बाद मिलते हैं या एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं आपके लिए जो फील करती हूँ, आप भी मेरे लिए वही फील करते हो। मैंने विक्रम और आकाश में कोई फर्क नहीं किया। मैंने कहा था ना, सेवैयां बढ़िया बनाना है। दूध उबाला? ये चढ़ा हुआ है ना। मम्मी जी आप फिर शुरू हो गए। जल्दी करना, तुझे पता है ना देर हो जाएगी विक्रम को। फिर आज क्या स्पेशल बन रहा है ब्रो इन लॉ के लिए? विक्रम सर आए हैं दीदी। अगर मॉम इन लॉ खुद खड़े होकर किचन में आकर कुकिंग कर रही हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ मिंटू?
इसका ये मतलब हुआ कि ब्रो इन लॉ इस घर में हाजिर हैं। मैंने सही कहा ना नैन्सी बुआ? हाँ, आए हैं साहब जी। मुझे तो पता ही था कि अगर इतनी तैयारी हो रही है ना तो उनके लिए ही हो रही होगी। हमारी तो इस घर में कोई वैल्यू है ही नहीं। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो बहू रानी? बात का बतंगर मैं बना रही हूँ? कल आकाश का मोतीचूर के लड्डू खाने का मन कर रहा था, लेकिन आपको तो इतना भी नहीं पता होगा कि आकाश को मोतीचूर के लड्डू पसंद है। क्यों नहीं पता है? मुझे पता है, उसे मोतीचूर के लड्डू अच्छे लगते हैं। अगर पता ही था तो आकाश के लिए कुछ क्यों नहीं बनाया? ब्रो इन लॉ जब भी आते हैं आप मिनट से पहले यहाँ किचन में पहुँच जाते हो। कभी की आपने आकाश के लिए इतनी मेहनत? दीदी कॉफी फेंक दूं? फेंक दो। वैसे भी हमारी इस घर में औकात ही क्या है, फेंकने लायक ही तो है ना। और इस घर में ना कभी भी आकाश को कोई वैल्यू नहीं दी गई। पता है क्यों मिंटू? वो भी सिर्फ इस वजह से कि आकाश फालतू है ना। और ब्रो इन लॉ इस घर को संभालते हैं, इसलिए उनको वैल्यू तो मिलेगी ही ना। देखो ऐसी कोई बात नहीं है पुत्र। मैंने विक्रम और आकाश में कभी कोई फर्क नहीं किया। अब उसे ही तुम्हारे हाथ के पिज्जा और पास्ता पसंद है। वो तो माँ के हाथों का स्वाद बिल्कुल भूल ही गया है, और साथ ही मुझे भी। मैंने तो कभी कोई फर्क नहीं किया ना। फर्क आप कर रही हैं और इल्जाम सारा का सारा मुझ पे लगा रही हैं। ये सब कुछ ना आपने शुरू किया है, मैंने नहीं। एक बात बताइए, ब्रो इन लॉ को इस घर में इतनी वैल्यू क्यों मिलती है? क्यों मिलती है बताइए जरा? सिर्फ इस वजह से कि वो सारा का सारा बिजनेस संभालते हैं और इस घर को संभालते हैं, इस वजह से ना। और आकाश वो तो फालतू है ना, उसको तो कोई काम होता ही नहीं है। वैसे भी मॉम इन लॉ, जब आप मेरे घर रिश्ता लेकर आई थी ना, फिर आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। बताया था हीरो पर निकला जीरो। अब तुम जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। जरा जुबान संभाल कर बात करो। मैं जबान संभाल के बात करूं? मैं? आपने और ब्रो इन लॉ ने ना आज तक बहुत कुछ किया है आकाश के साथ, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। पता नहीं अब क्या होगा मेरे आकाश का। पानी चाहिए जी। पानी? मिनरल वाटर। मिनरल वाटर चाहिए? थोड़ा गाड़ी के लिए चाहिए। भाई यही पानी है, मिनरल वाटर तो है नहीं मेरे पास। ओ नहीं पाजी, मुझे मिनरल वाटर ही चाहिए। इस पानी का मैं क्या करूंगा? इससे मेरा काम नहीं बनेगा। जी यही है मेरे पास, मिनरल वाटर तो नहीं है मेरे पास। क्या हुआ ड्राइवर? अरे मैं इनको पानी दे रहा हूँ पीने के लिए, ये कहते हैं कि मुझे मिनरल वाटर ही चाहिए। ओ सर, मुझे पानी पीने के लिए नहीं, पेट्रोल के लिए चाहिए। क्यों? तुम्हारी गाड़ी क्या पानी पे चलती है? नहीं सर जी, मैं पानी से पेट्रोल बना लेता हूँ। ओ आज पता नहीं कैसे गलती से पानी की बोतल घर रह गई, मिनरल वाटर वाली। बस इसी वजह से। अगर आपके पास है तो बताइए, अगर नहीं है तो ठीक है सर, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सॉरी। रुको भाई, क्या तुम सच में पानी का पेट्रोल बना सकते हो? हाँ जी सर जी, मैं सच में पानी से पेट्रोल बना लेता हूँ। ड्राइवर। हाँ जी। जाओ पानी लेके आओ। अभी लेके आया जी। मिनरल वाटर दे रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। अब मुझे दिखा दो कि तुम क्या क्या कर सकते हो। हाँ जी सर, बिल्कुल जी। लो सर जी। बस एक मिनट। हाँ जी हाँ जी। ये क्या है? यही तो असली चीज है जी, बायोकेमिकल्स पेट्रोल है जी इसमें। ये साइंटिफिक तरीके से तैयार किया हुआ तेल है और इससे बनेगा पेट्रोल। ओ जी आप यकीन करो जी, मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, ये मेरी डिस्कवरी है। इसको हम पानी में मिलाएंगे और ऑर्गेनिक पेट्रोल तैयार। मैं तो नहीं मानता। तिल का तेल तो सुना था, पर पेट्रोल मैंने तो कभी नहीं सुना। ओ सर जी, जो चीज हुई पहली बार रही है उसे आप पहले सुनेंगे कहाँ से? ये लो जी। हाँ जी। जरा दिखाओ मुझे बॉटल।
इसकी स्मेल तो बड़ी अजीब है। पेट्रोल की स्मेल तो बहुत तेज होती है। ओ ये ऑर्गेनिक पेट्रोल है सर जी, ये बहुत ज्यादा स्मेल नहीं करता, पर आप देख लीजिएगा, ये मैं पेटेंट करवा लूंगा, तो सारे पेट्रोल पंप बंद करवा दूंगा। इससे गाड़ी तो चलेगी ना? हाँ जी सर, बिल्कुल चलेगी। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जी, बिल्कुल, आप देखिएगा। आ जाओ आ जाओ, आराम से ले आओ, आ जाओ। यहां रखो। ये लो, जाओ। आकाश सर, ये पीछे लॉन में रखवा दूं ये गमला? आपका दिमाग तो ठीक है। ये पौधे यहीं रहेंगे। यहाँ अंदर? हाँ अंदर। कोई प्रॉब्लम है? ये कोई मामूली पौधे नहीं है, ये बायोकेमिकल पेट्रोसिस्मे प्लांट्स है। सीधी भाषा में कहूँ तो ये पेट्रोल के पौधे हैं। ओ आकाश सर, ये डब्बा मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, इसमें ही तो बायोकेमिकल पेट्रोसिस्मे है। सोनिया कहाँ है? सोनिया डार्लिंग, सोनिया। ये कौन सी बूटी है? अरे बायो पेट्रोकेमिक ऐसा ही कुछ है ये। पेट्रोल की बूटी? देखते जाओ, अब तमाशा होगा इनके कमरे में। होने दो तमाशे, हमें क्या है। सोनिया, सोनिया डार्लिंग, तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनती। जल्दी आओ इधर, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे इस दुनिया में ना बड़े सयाने लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारे सयाने मुझे ही मिलते हैं। जल्दी आओ। अच्छा, अब तुम्हें कौन मिल गया? आओ देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या बात, इन तिलों से लड्डू बनाने हैं? अरे नहीं, लड्डू तो बहुत मामूली चीज है। उस बंदे ने मुझे पेट्रोल बना के दिखाया था। ये बायोकेमिकल पेट्रोसिस में है। जरा रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो पेट्रोल, बस इसे गाड़ी में डाल दो और गाड़ी शुरू। वाह क्या बात है। मैं तो इसके पौधे भी लेकर आया हूँ, और वो भी 2 पौधे जो 5 करोड़ के हैं। What? कितने के? 5 करोड़। वो सब छोड़ो, ये सोचो कि आगे से पेट्रोल का खर्चा तो बच गया ना। अब दिखाओ मुझे, दिखाओ जल्दी। सोनिया, ये तुम क्या कर रही हो? एक काम करो, माचिस दो मुझे, ले आओ जल्दी। दो। सोनिया, ये क्या कर रही हो तुम? ये पकड़ो, एक्सपेरिमेंट पूरा भी तो होना चाहिए ना। सी, ये है तुम्हारा पेट्रोल। एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे? करो तुम्हें। तुम्हारा पेट्रोल। इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ। मार ली ना अपने पैरों पे 5 करोड़ की कुल्हाड़ी। ब्रो, इन लॉ से हम पैसे लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन तुम हर महीने पैसे डुबा कर आ जाते हो कहीं ना कहीं पे। मैं तुम्हारा क्या करूँ आकाश? यू आर सिक, यू नो। मैं ना
तुमसे मैं परेशान हो चुकी हूँ, बस अब और नहीं। तुम ना अब इस कमरे से कहीं बाहर नहीं जाओगे। तुम एक काम करो, अपना मोबाइल निकालो, निकालो मोबाइल। रूम की चाबी। सोनिया चाबी लेके कहाँ जा रही हो? सोनिया दरवाजा खोलो, सोनिया दरवाजा खोलो, सोनिया। सोनिया मेरा दम घुट रहा है इस कमरे में। दरवाजा खोलो सोनिया, दरवाजा खोलो सोनिया, दरवाजा खोलो सोनिया, दरवाजा खोलो सोनिया, सोनिया दरवाजा खोलो, सोनिया, सोनिया दरवाजा खोलो। सोनिया, ये आकाश चिल्ला क्यों रहा है? मूर्खता वाली हरकतों से रोका है मैंने इसे, इसलिए इसे कमरे में बंद किया है। चिल्ला रहा है तब से। आकाश को कमरे में बंद कर दिया? क्यों? क्योंकि इसका ना दिमाग खराब हो गया है। ये देखिए, ये तिल कहता है कि इन तिलों से पेट्रोल बनता है। कभी सुना है आपने? किसी और ने सुना है? देखिए, सब लोग सर हिला के ना कह रहे हैं। बड़ा आया तिलों का पेट्रोल बनाने वाला। एक्चुअली बात क्या है ना कि इसका दिमाग खराब हो चुका है। ही इज नॉनसेंस। क्या बात है? बड़ा गुस्सा आ रहा है आपको? हाँ, एक्चुअली बात क्या है ना, आप और आपकी लाडले बेटे विक्रमजीत ने ना कभी भी आकाश की हरकतों पर रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन मैं इसकी वाइफ हूँ। मुझे तो अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तो इसका मतलब तुम लड़के को कमरे में बंद कर दोगी? वो बच्चा है, वो बेअकल है। अगर इस बच्चे को आपने पहले समझाया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। रहने दीजिए इसे कमरे में ही बंद। दरवाजा खोलो सोनिया। क्या हो गया? आकाश, आकाश, बल्ली कुछ करो, दरवाजा खोलो। पर चाबी तो सोनिया मैम के पास है। साहब जी भी घर पे ही है, उन्हें बुला लेते हैं ना। लेकिन साहब जी ने तो कहा है कि 24 घंटे से पहले कोई उन्हें बाहर न बुलाए। मैं बुलाती हूँ। सोनिया दरवाजा खोलो। विक्रम, विक्रम, विक्रम। क्या हुआ मम्मी जी? विक्रम, माफ करना, मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो आकाश। आकाश? चलो नीचे चलो जल्दी। आकाश सर, हम लोग इधर बाहर खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए। आकाश, आकाश मैं आ गया, दरवाजा खोल दो अब। ओए, यहाँ जाओ। चलो आओ मिंटू। और जोर लगाओ। आकाश, 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 उठ जा, उठ जा, उठ जा। मैं आ गया हूँ ना, उठ जा, मैं आ गया, उठ जा। डरना, मैं आ गया हूँ ना, डरो मत, तुम मत डरो, मैं आ गया हूँ। हाँ? नैना, चाय पी ले पुत्र। आज ऑफिस नहीं जाना है? कितना टाइम हो रहा है देख। ओ किरण जी, अरे मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मुझे भी दे दीजिए चाय। ये लीजिए। अरे मैं कब से देखे जा रहा हूँ इसको, वो बस एक तरफ देखे जा रही है लगातार। मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि इसको हो क्या गया है आज। लेकिन आप ना आज इसके पीछे मत पड़ जाना। अरे मैं क्यों किसी के पीछे पड़ूंगी? मैं तो इसलिए कह रही थी कि इस ऑफिस जाने में कहीं देर ना हो जाए। ओहो, चली जाएगी। अभी इसको बैठने दो, जब जाना होगा तो अपने आप उठ जाएगी। आपको पता है ना, आज अष्टमी है, याद है या भूल गए? लो, अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरे तो दिमाग से निकल गया था। आपसे कितनी बार कहा है कि शीतला माता मंदिर का मुझे एड्रेस बता दीजिए, हम वहाँ जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अरे किरण जी, मैंने और क्या नहीं किया है, मुझे बताओ तो सही। अरे आप तो मेरी एक भी बात नहीं सुनते हैं। मैं तो कह कहकर थक गई कि आप कहीं से शीतला माता मंदिर का पता ढूंढ लीजिए, लेकिन आपके कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती। मैं तो पता कर ही रहा था, मैंने एक दो बंदों को कहा भी है। अरे पता तो चल ही जाना है। एक बात तो बताओ कि हमारे साथ जाने का नैना को टाइम मिल जाएगा? ये तो बेचारे ऑफिस में ही इतनी बिजी रहती है। अब आप ना ये फालतू की बातें रहने दीजिए। आपसे जितना काम का है ना उतना ही आप कर दीजिए। शीतला माता के मंदिर जाएंगे हम लोग, माथा टेकेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बातें कम बनाया कीजिए। पीजिए आप चाय। हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, आप टेंशन मत लो मम्मी जी। होते होंगे, लेकिन ऐसा कौन सी औरत करती है, अपने ही पति को कमरे में बंद कर दे। मम्मी जी, आकाश को लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए उसे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और उसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से सोनिया को टेंशन हो रही है। अंडरस्टैंड? हे माता रानी, सब कुछ ठीक कर दो। मैं ना तुम्हारे मंदिर में आऊंगी, तुम ना ये सारे झगड़े खत्म कर दो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो प्लीज। विक्रम, बेटे ना माँ के जिगर के टुकड़े होते हैं। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सोनिया, ये तो बात को समझती ही नहीं है, और अब तो बात ना पहले से ज्यादा बिगड़ गई है। कुछ करो विक्रम, तुम समझाओ ना उन्हें। मैं समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा। विक्रम, तुम्हें जाना है कहीं बेटा? नहीं, मैं ऐसे ही टाइम देख रहा था, सॉरी। ठीक है, फिर तुम ना उसे समझा लो, और सुनो, थोड़ा सख्ती से समझाना। ठीक है। सोनिया। ब्रो इन लॉ, आप हमारी बातों में दखल मत दीजिए प्लीज। मैंने तो अब तक कुछ कहा भी नहीं है, और अब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। हम शांति से बैठकर भी बात कर सकते हैं ना? नो इट्स ओके, मैं और मेरे हस्बैंड आपस में बैठ के बात कर लेंगे। सोनिया, ये जो हो रहा है ना, ये सही नहीं हो रहा है। मैं अपनी फैमिली को इतना परेशान नहीं देख सकता। मेरा और आकाश का कोई रिश्ता है भी या नहीं? आपके रिश्ते से आकाश को बहुत प्यार मिलता है, बट यू नो व्हाट, इस प्यार से कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो क्या ऐसे लड़ाई करके सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर मुझे पता ही होता कि आकाश को कैसे सुधारा जा सकता है, फिर तो बात ही क्या थी। सोनिया, ऐसा कौन सी बीवी करती है कि अपने ही पति को रूम के अंदर बंद कर दे? वो इतना डरा हुआ था कि विक्रम से बिल्कुल चिपक गया था। बड़ी मुश्किल से शांत कराया उसे। मतलब आकाश कमरे से बाहर आ गया? तो फिर उसे अंदर ही रहने देते। कितना डरा हुआ था वो। अभी कहाँ है वो? कहीं नहीं गया है, अपने रूम में ही है। ओके? अब बात सुनो, अब उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से शांत हुआ है वो। मॉम इन लॉ, आकाश मेरा हस्बैंड है, इसलिए मुझे आपसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कैसे बिहेव करूं। अंडरस्टैंड? मिंटू, चल मेरे साथ। वाह भाई वाह, मैंने सुना है कि जब कोई अपनी पसंद का पिज्जा कोई और लेकर आ जाए तो फेस पर बहुत सारी स्माइल आ जाती है। ये देखो आकाश, यमी यमी पिज्जा। हाँ, मुझे तो ना ये डब्बा खोले बिना ही खुशबू आ रही है। मैंने तो सुना था कि जब अपनी मनपसंद का पिज्जा सामने आ जाए तो रूठा इंसान भी मान जाता है। क्यों आकाश, ये बात सही है या गलत? मान जाता है? तो चलो फिर ठीक है, ये लो ये पिज्जा, खोलो बॉक्स प्लीज आकाश। चलो ठीक है, मैं ही खोलती हूँ।
कितनी खुशबू आ रही है। ये लो, पिज्जा खाओ। लो लो, मैं खिलाती हूँ। आकाश, अब तुम मेरी वजह से पिज्जा भी नहीं खाओगे। ये हुई ना बात। टेस्टी है ना पिज्जा? आप नीचे क्यों बैठे हो? आ जाओ, हम ऊपर बैठते हैं। लो, पेस्ट्री। तुम्हें बहुत आगे जाना है आकाश। अपना बिजनेस अंपायर खड़ा करना है। तुम्हें इस घर के फैसले लेने चाहिए। विक्रमजीत नाम का सांप जो इस घर में कुंडली मार के बैठा है ना, उसकी जगह पर तुम्हें होना चाहिए आकाश। लेकिन पता नहीं, तुम ऐसी हरकतें करके ना मेरा दिमाग खराब कर देते हो। तुम ना मुझ पर इतना गुस्सा मत करो। नहीं होंगी। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आई लव यू आकाश। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी। इट्स ओके। ये सब ना माता रानी की कृपा से हुआ है। अब तो हमें माथा टेकने मंदिर जाना ही चाहिए। जी जी, ओके। क्या हुआ है सरताज सिंह जी? आप कौन सी टेंशन में हैं? अरे टेंशन कम है क्या? क्या होगा, कैसे होगा, वो दोनों मिल पाएंगे या नहीं, सुबह से यही चल रहा है मेरे दिमाग में। एक बात बताइए सरताज सिंह जी, आपके ऐसे टेंशन लेने से क्या हो जाएगा भला? ना हो, टेंशन तो होती है ना। रिलैक्स। जनाब ने नैना का चैलेंज पता नहीं क्यों मान लिया। क्या जरूरत थी इस पंगे में पड़ने की? बट जो होना था वो तो हो गया। अब ये सोचिए कि आगे क्या करना है। मैं काम करती हूँ, कॉफी मंगवाती हूँ। अरे नहीं मायरा मैडम, कॉफी शॉफी आप रहने दीजिए, मेरा मूड खराब हो गया। कोई बात नहीं, मत पीजिए कॉफी। एक काम कीजिए, यहाँ बैठ जाइए। बैठिए। सरताज सिंह जी, आपको ऐसे देखकर ना अब मुझे टेंशन हो रही है सरताज सिंह जी। टेंशन तो मुझे भी है। उस लड़की ने तो अपने आप को किस्मत पे छोड़ दिया है। क्या पता क्या लिखा है उसकी किस्मत में। पता चला एक दूसरे के मत्थे पड़ गए। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है सरताज सिंह जी कि वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे ही मिलेंगे? मायरा मैडम, अरे किस्मत का क्या पता। उसकी सहेली वो क्या स्वीटी, वो तो पूरा जोर लगा रही है उनको मिलाने के लिए। मैंने मदद कर दी कि चलो कपूर साहब को उसकी असलियत पता चल जाए, पर वो आई नहीं। एक बात है, हम दोनों ने बहुत कोशिश की दोनों को मिलाने की, पर फिर भी वो मिले नहीं। ये उनकी किस्मत। लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना सरताज सिंह जी। जो पिछली बार हुआ वो इस बार नहीं होगा। इस बार नहीं मिलेंगे वो दोनों। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए। मायरा मैडम, अभी खुश होने का समय नहीं आया, बहुत वक्त बाकी है, कुछ भी हो सकता है। पता नहीं क्या लिखा है उनकी किस्मत में। शट अप सरताज सिंह जी, ये किस्मत विस्मत मैं नहीं मानती। आज तक मैंने जो कुछ भी अचीव किया है ना, अपनी मेहनत से अचीव किया है। सॉरी टू से दैट, ये किस्मत कुछ भी नहीं होती। बहुत बड़ी चीज होती है मायरा मैडम। मैं पीर बाबा को फोन करता हूँ। ओके, सब कुछ छोड़िए, प्रैक्टिकली सोचते हैं। अब ये बताइए कि मिस्टर कपूर कहाँ है? मुझे तो घर बोल कर गए हैं, पर अभी वो कहाँ होंगे ये तो रब ही जाने। ये सब ना किस्मत का खेल है। जब किस्मत कोई चीज अपने हाथ में ले लेती है ना,
तो बंदे के हाथ से वो चीज निकल जाती है, फिर विक्रमजीत कपूर क्या करे? अब तो सब किस्मत की बात है मायरा मैडम। नैना को अपनी किस्मत पे भरोसा है और हमारी किस्मत नैना के भरोसे चलेगी। अब आप देख लेना। आपने ये बताया था ना कि आपका जो अमेरिका वाला भाई है उसका दामाद वो शीतला माता मंदिर के पास रहता है? हैं? वो साउथ अफ्रीका चला गया। हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? गुरचरण भाई साहब थे, उन्होंने भी मुझे ऐसे ही बहानों में फंसा कर रखा। उनके भी भाई का दामाद रहता था शीतला माता मंदिर के पास, उनकी भी बातों में रह गई। मुझे लगता है वो भी कनाडा चला गया होगा। अरे संतोष का मैसेज आया है जी। अच्छा, उसको भी मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता। हमें तो कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो मंदिर के आसपास ही रहता हो, तभी हमारी कोई बात बनेगी। अच्छा गुलाटी साहब, ये तो बताइए कपूर साहब कहाँ रहते हैं? मेरे ख्याल से आसपास ही कहीं रहते हैं, लेकिन पक्का नहीं पता मुझे। पर मुझे लगता है कि वो पक्का वहीं रहते होंगे। अब आप कपूर साहब को फोन मत करना। क्या मतलब, क्यों ना करूं फोन? अगर मैं उन्हें फोन कर लूंगी तो कौन सी धरती फट जाएगी, उल्टा हमें आसानी हो जाएगी। हम लोग शीतला माता मंदिर के यहाँ माथा भी टेक आएंगे और उनका घर भी देख लेंगे कि कैसा बना है भला। ओफो, मैंने आपको मना किया ना कि आप उनको फोन मत करना। मैं अपने आप देख लूंगा सब कुछ। अब आप ना बस शांत रहिए। बड़े आए, फोन ना करना, फोन ना करना। अरे क्यों ना करूं फोन, मैं तो जरूर करूंगी। हमें नहीं जाना है क्या माथा टेकने मंदिर? आधा दिन तो निकल भी गया है, तूने कुछ सोचा कि नहीं सोचा? मैं क्या कर सकती हूँ स्वीटी? तू ना कुछ भी मत करना, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि उसे कॉल कर ले डायरेक्ट। नहीं, अब मैं खुद से कुछ भी नहीं करूँगी। फिर तू किस्मत के भरोसे बैठी रहेगी? हाँ। मतलब कि तू आज के दिन ही यहाँ है, फिर तू दिल्ली चली जाएगी? मैंने तुझे बताया तो स्वीटी, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे अपने आप मिल जाएगा। जय माता की। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। पिछले जन्मों के कर्मों की गांठ खुलने वाली है बेटी, बहुत कुछ निकलेगा उसमें से। भेद खुलेंगे, भेद।